श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सप्तत्रिंशो अध्याय। व्यास जी का पांडवों को सांत्वना देकर अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने भेजना। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, अब आप शिव जी का किरात अवतार वर्णन सुनिए। उन्होंने प्रसन्न होकर मूक दानव का वध किया एवं अर्जुन को वर प्रदान किया। द्यूत क्रीड़ा में जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जीत लिया, तब वे परम पतिव्रता द्रौपदी को अपने साथ लेकर द्वैतवन चले गए। उस समय वे पांडव वहां पर सूर्य के द्वारा दी गई स्थाली बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। हे विप्रेंद्र, तब दुर्योधन ने महामुनि दुर्वासा को छल करने के लिए आदरपूर्वक प्रेरित किया। तदनंतर महामुनि दुर्वासा पांडवों के निकट गए। वहां जाकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ने मनोनुकूल भोजन उन पांडवों से प्रेम पूर्वक मांगा। पांडवों ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उस समय दुर्वासा आदि प्रमुख तपस्वी मुनियों को स्नान करने हेतु भेज दिया। हे मुनीश्वर, उस समय अन्न के अभाव से दुखी होकर उन पांडवों ने प्राण त्यागने का मन में निश्चय किया। तब द्रौपदी ने शीघ्र ही श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे उसी समय पधारे और शाक का भोग लगाकर उन सभी को तृप्त किया। तब शिष्यों को तृप्त जानकर दुर्वासा वहां से चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडव उस समय दुख से निवृत्त हो गए। इसके बाद उन पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आगे क्या होगा? ये दुर्योधन महान बैरी उत्पन्न हुआ है, अब आप बताइए क्या करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उन पांडवों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके पांडवों से यह कहा। श्री कृष्ण बोले, हे श्रेष्ठ पांडवों, शिवोपासना से युक्त मेरे वृत्तांत को सुनिए और सुनकर विशेष रूप से शिवोपासना रूप कर्तव्य का अनुपालन कीजिए। पूर्व में मैंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में जाकर महात्मा उपमन्यु के उपदेशों का विचार करके बटुक नामक श्रेष्ठ पर्वत पर 7 मास पर्यंत शिव जी की आराधना की। तब भली भांति सेवा किए जाने पर परमेश्वर शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो गए। विश्वेश्वर ने साक्षात प्रकट होकर मुझे अभीष्ट वरदान दिया। उन्हीं की कृपा से मैंने सभी प्रकार का उत्तम सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। है पांडवों, मैं इस समय भी भोग एवं मोक्ष देने वाले शिव जी की सेवा करता हूँ, इसलिए आप लोग भी सब प्रकार का सुख देने वाले उन शिव जी की सेवा कीजिए। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर पांडवों को आश्वासन देकर श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए शीघ्र ही द्वारका चले गए। इधर उत्साह युक्त पांडवों ने उस दुर्योधन के गुणों की परीक्षा के लिए एक भील को भेजा। वह भी दुर्योधन के सभी गुणों और पराक्रम का भली भांति पता लगाकर अपने प्रभु पांडवों के समीप लौट आया। हे मनुष्य, उसकी बात सुनकर पांडव अत्यंत दुखी हुए और अतीब दुखित उन पांडवों ने आपस में कहा, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? यद्यपि हम लोग इस समय युद्ध करने में समर्थ हैं, किंतु सत्य पास से बंधे हुए हैं। नंदीश्वर बोले, इसी समय मस्तक में भस्म लगाए रुद्राक्ष की माला धारण किए, सिर पर जटाजूट से सुशोभित तथा शिव प्रेम में निमग्न तेजो राशि साक्षात दूसरे धर्म के समान श्री व्यास जी पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वहां आए। तब उन्हें देखकर वे पांडव प्रसन्न हो उठकर उनके आगे खड़े हो गए और कुशा से युक्त मृग चर्म का आसन देकर उन्हें उस पर बैठे हुए व्यास जी का हर्षित होकर पूजन किया। अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की और कहा कि हम धन्य हो गए, हमने जो कठिन तप किया, अनेक प्रकार के दान दिए, वह सब सफल हो गया। हे प्रभु, हम सब आपके दर्शन से तृप्त हो गए। हे पितामह, आपके दर्शन से दुख दूर हो गया। क्रूर कर्म वाले इन दुष्टों ने हम लोगों को बड़ा दुख दिया है। आप जैसे श्रीमानों का दर्शन हो जाने पर जो दुख कभी ना गया वह अब चला ही जाएगा, ऐसा हम लोगों का विचारपूर्ण निश्चय है। सब कुछ करने में असमर्थ आप जैसे महात्माओं के आश्रम में पधारने पर भी यदि दुख दूर ना हुआ तो इसमें दैवी ही कारण है। बड़े लोगों का स्वभाव कल्प वृक्ष के समान माना गया है, उनके आने पर दुख का कारणभूत दारिद्र्य निश्चित रूप से चला जाता है। हे प्रभु, महापुरुषों के गुणों का कथन करने से, उनका नाम संकीर्तन मात्र करने से अथवा उनका आश्रय लेने से व्यक्ति महत्ता या उपेक्षा करने से लघुता को प्राप्त करता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। उत्तम पुरुषों में स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे
दीन जनों का परिपालन करते हैं। निर्धनता को लोक में परम कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि इसके समान अर्थात लक्ष्य के रूप में दूसरे का उपकार और सज्जनों की सेवा यही रहते हैं। उसके बाद जो भाग्य है उसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए स्वामिन, आपके दर्शन से हम लोग अपना मंगल ही मानते हैं। आपके आगमन मात्र से हमारा मन हर्षित हो उठा है। अब आप हम लोगों को शीघ्र ही ऐसा उपदेश दें जिससे हमारा दुख दूर हो। नंदीश्वर बोले, पांडवों का यह विचार सुनकर प्रसन्नचित्त हुए महामुनि व्यास जी ने यह कहा, हे पांडवों, आप लोग दुख मत कीजिए। आप लोग धन्य हैं और कृतकृत्य हैं जो कि आप लोगों ने सत्य का लोप नहीं होने दिया। सत्पुरुषों का ऐसा अत्युत्तम स्वभाव होता है कि वे मृत्यु पर्यंत मनोहर फल देने वाले सत्य तथा धर्म का त्याग नहीं करते हैं। यद्यपि हमारे लिए आप लोग तथा वे कौरव दोनों ही बराबर हैं, फिर भी विद्वानों के द्वारा धर्मात्माओं के प्रति पक्षपात उचित कहा गया है। अंधे तथा दुष्ट धृतराष्ट्र ने पहले ही धर्म का त्याग किया और लोभ से स्वयं आप लोगों का राज्य हड़प लिया। आप लोग तथा वे कौरव दोनों ही उनके पुत्र हैं, इसमें संदेह नहीं। पिता पांडु के मर जाने पर उन महात्मा के बालकों के ऊपर उन्हें कृपा करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने पुत्र दुर्योधन को मना नहीं किया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो यह अनर्थ ना होता। जो होना था वह हो चुका। होनहार कभी मिथ्या नहीं होता। यह दुर्योधन दुष्ट है, आप लोग धर्मात्मा एवं सत्यवादी हैं, इसलिए अंत में निश्चित रूप से उसका ही अशुभ होगा। जो बीज यहाँ उसने बोया है वह अवश्य उत्पन्न होगा। इसलिए निश्चय ही आप लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से आप लोगों का अवश्य ही शुभ होगा, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर महात्मा व्यास जी ने उन पांडवों को प्रसन्न कर लिया। तब युधिष्ठिर आदि पांडवों ने पुनः उनसे यह वचन कहा। पांडव बोले, हे नाथ, आपने सत्य कहा, किंतु मलिन चित्त वाले ये दुष्ट हमें इस वन में भी बार बार निरंतर दुखी दे रहे हैं। इसलिए हे विभो, हमारे अशुभ का नाश कीजिए और हमें मंगल प्रदान कीजिए। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने हम लोगों से कहा था कि तुम लोगों को सर्वदा शिव जी की आराधना करनी चाहिए, किंतु हम लोगों ने प्रमाद किया और उनकी आज्ञा के पालन में शिथिलता की। अब आप पुनः उस देव मार्ग का उपदेश कीजिए। नंदीश्वर बोले, यह वचन सुनकर व्यास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पांडवों से प्रेम पूर्वक कहने लगे। व्यास जी बोले, हे धर्म बुद्धि वाले पांडवों, मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण ने सत्य ही कहा था, क्योंकि मैं भी सदाशिव की उपासना करता हूँ। आप लोग भी प्रेम पूर्वक उनका सेवन कीजिए, जिससे सदा अपार सुख की प्राप्ति होती रहे। शिव जी की सेवा ना करने के कारण ही सारा दुख होता है। नंदीश्वर बोले, उसके अनंतर विचार करके मुनिवर व्यास जी ने पांचों पांडवों में अर्जुन को शिव पूजा के योग्य समझा। इसके बाद उन मुनि श्रेष्ठ ने उनके लिए तपस्या का स्थान निश्चित कर धर्मनिष्ठ पांडवों से पुनः कहा। व्यास जी बोले, हे पांडवों, मैं तुम लोगों के हित की जो बात कह रहा हूँ उसे सुनो। तुम लोग सज्जनों के रक्षक सर्वोत्कृष्ट पर ब्रह्म शिव का दर्शन प्राप्त करो। ब्रह्मा से लेकर त्रिपुरांत पर्यंत जो भी जगत दिखाई पड़ता है वह सब शिव स्वरूप है, इसलिए वह पूजा तथा ध्यान करने योग्य है। शंकर जी की सभी प्रकार के दुखों को विनष्ट करने वाले हैं, अतः सभी लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। थोड़े ही समय में भक्ति से शिव प्रसन्न हो जाते हैं, अतः प्रसन्न होने पर महेश्वर भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। अतः भोग एवं मोक्ष का फल चाहने वाले पुरुषों को सर्वदा शिव जी की सेवा करनी चाहिए। शंकर जी साक्षात पुरुषोत्तम है, दुष्टों के विनाशक और सज्जनों के रक्षक हैं, परंतु सबसे पहले स्वस्थ मन से शक्र विद्या का जप करना चाहिए। श्रेष्ठ कहलाने वाले क्षत्रिय के लिए यही विधि है। अतः दृढ़चित्त होकर अर्जुन को सर्वप्रथम शक्र विद्या का जप करना चाहिए। इंद्र पहले परीक्षा करेंगे, उसके बाद संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हो जाने पर इंद्र सर्वदा विघ्नों का विनाश करेंगे और शिव जी का उत्तम मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर बोले, व्यास जी ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपने पास बुलाकर उन्हें इंद्र विद्या का उपदेश दिया और तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने भी स्नान कर पूर्वाभिमुख हो उसे ग्रहण कर लिया। उस समय उदार बुद्धि वाले मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव पूजन के विधान का भी उपदेश किया और उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे पार्थ,
आप इसी समय शीघ्र ही यहाँ से अत्यंत शोभा संपन्न इंद्रकील पर्वत पर जाइए और वहाँ गंगा के तट पर स्थित होकर भली भांति तपस्या कीजिए। यह अदृश्य विद्या सर्वदा आपका हित करती रहेगी। मुनि ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया। उसके बाद पांडवों से कहा, हे श्रेष्ठ राजाओं, आप लोग धर्म का आश्रय लेकर यहाँ निवास करें। आप लोगों को श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं। नंदीश्वर बोले, उन पांडवों को यह आशीर्वाद देकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके मुनीश्वर व्यास क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में किराता अवतार वर्णन प्रसंग में अर्जुन को व्यास का उपदेश वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। इंद्र अथाश 300 अध्याय इंद्र का अर्जुन को वरदान देकर शिव पूजन का उपदेश देना। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस समय शिव स्वरूप मंत्र के कारण अतुल तेज धारण किए हुए अर्जुन भी अत्यंत दीप्तिमान दिखाई पड़ने लगे। उस समय सभी पांडवों ने अर्जुन को देखकर यह निश्चय कर लिया कि हम लोग अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि अर्जुन का तेज बढ़ा हुआ है। उन लोगों ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, व्यास जी के कथन से प्रतीत होता है इस कार्य को तुम ही सिद्ध कर सकते हो, कोई दूसरा कभी नहीं। अतः जीवन को सफल करो। अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनके विरह से व्याकुल हुए समस्त पांडव ना चाहते हुए भी उन्हें आदरपूर्वक वहां भेज दिया। अर्जुन को भेजते समय दुख से भरी हुई पतिव्रता द्रौपदी ने नेत्रों के आंसुओं को रोककर यह शुभ वचन कहा। द्रौपदी बोली, हे राजन, व्यास जी ने आपको जैसा उपदेश किया है वैसा आपको प्रयत्न पूर्वक कार्य करना चाहिए। आपका मार्ग मंगलप्रद हो और भगवान शंकर जी आपका कल्याण करें। उसके अनंतर पांचों द्रौपदी सहित पांडव अर्जुन को आदरपूर्वक विदा करके अत्यंत दुखी होते हुए परस्पर मिलकर वहां निवास करने लगे। हे ऋषि सत्तम सनत कुमार, सुनिए, पांडवों ने वहां रहते हुए आपस में कहा कि दुख उपस्थित होने पर भी प्रियजन का संयोग बना रहे और तो दुख नहीं जान पड़ता, किंतु प्रियजन के वियोग रहने पर दुख आ पड़े तो वह निरंतर द्विगुणित हो जाता है। उस समय धैर्यवान को भी धीरज कैसे रह सकता है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार पांडवों के दुख प्रकट करने पर करुणा सागर ऋषिवर्य व्यास जी वहां आए। तब दुख से व्याकुल हुए वे पांडव व्यास जी को नमस्कार करके आसन देकर आदरपूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर यह वचन कहने लगे। पांडव बोले, हे श्रेष्ठोत्तम, हे प्रभु, सुनिए, हम दुख से जल रहे थे, किंतु हे मुने, आज आपका दर्शन प्राप्त कर हम लोग आनंदित हो रहे हैं। हे प्रभु, आप हम लोगों का दुख दूर करने के लिए कुछ काल पर्यंत यही निवास कीजिए, क्योंकि हे विप्रर्षे, आपके दर्शन मात्र से सारा दुख नष्ट हो जाता है। नंदीश्वर बोले, उन लोगों के इस प्रकार कहने पर उन ऋषिवर ने उनके सुख के लिए वहां निवास किया और अनेक प्रकार की कथाओं से उस समय उनका कष्ट दूर करने लगे। हे सन्मुने, व्यास जी के द्वारा की जाती हुई वार्ता के समय उन्हें प्रणाम करके विनीत आत्मा धर्मराज ने उनसे पूछा। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषिश्रेष्ठ, हे महाप्राज्ञ, आपके वचनों से मेरे दुख की शांति हो गई, किंतु हे प्रभु, मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे बताइए। क्या इस प्रकार का दुख पहले और किसी को प्राप्त हुआ है, अथवा यह महान दुख हमें ही मिला है, अन्य किसी को नहीं? व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर, पूर्व समय में निषद देश के अधिपति महात्मा नल को आपसे भी अधिक दुख प्राप्त हुआ था। राजा हरिश्चंद्र को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ था, जो अनिर्वचनीय और सुनने मात्र से दूसरों को भी दुखित करने वाला है। हे पांडव, वैसा ही दुख श्री रामचंद्र का भी जानना चाहिए, जिसे सुनकर स्त्री पुरुषों को अत्यधिक कष्ट होता है। मैं पुनः इसका वर्णन करने में असमर्थ हूं, अतः शरीर को दुखों का समूह समझकर इस समय तुम्हें शोक का त्याग करना चाहिए। जिस किसी ने यह शरीर धारण किया है वह दुखों से व्याप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं। सर्वप्रथम माता के गर्भ से जन्म लेना ही दुख का कारण होता है, फिर कुमारावस्था में भी बालकों की लीला के अनुसार महान दुख होता है। इसके अनंतर मनुष्य युवावस्था में दुख रूपी कामनाओं का भोग करता है। युधिष्ठिर, अनेक प्रकार के कार्यभारों से तथा दिनों के गमनागमन से पुरुष की सारी आयु इसी प्रकार नष्ट हो जाती है और मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं रहता। अंत समय में जब पुरुष की मृत्यु होती है उस समय उसे इससे भी अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसके बाद भी अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकार के नरकों की पीड़ा प्राप्त करते हैं, इसलिए यह सब असत्य है। आप सत्य का आचरण कीजिए, जिस प्रकार भी शिव संतुष्ट हो उसी प्रकार का कार्य मनुष्य को करना चाहिए। नंदीश्वर बोले,
इस प्रकार उन सभी भाइयों ने अनेक प्रकार की वार्ताओं तथा मनोरथों से समय बिताना प्रारंभ किया। कठिन पहाड़ी मार्गों से जाते हुए दृढ़ व्रत वाले अर्जुन भी एक यक्ष को प्राप्त कर उसी के साथ अनेक डाकुओं का संहार करते हुए मन में हर्षित हो उत्तम इंद्रकील पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा के समीप एक सुंदर स्थान को प्राप्त किया जो स्वर्ग से भी उत्तम तथा अशोक वन से युक्त था। वहीं पर वे बैठ गए। इसके बाद स्वयं स्नान करके श्रेष्ठ गुरु को नमस्कार कर उन्होंने यथोपदिष्ट वेश धारण किया और इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित हो तपस्या के लिए स्थित हो गए। उस समय वे अत्यंत सुंदर समसूत्र युक्त पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके आगे आसनस्थ होकर उत्तम तेजो राशि से शिव का ध्यान करने लगे। इस प्रकार अर्जुन तीनों समय स्नान करके बारंबार अनेक प्रकार से शिव की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। इसके बाद उस समय उनके शिरोभाग से निकले हुए तेज को देखकर इंद्र के अनुचर भयभीत हो गए और सोचने लगे यह इस स्थान पर कब आ गया। उन्होंने पुनः अपने मन में विचार किया यह समाचार इंद्र से निवेदन करना चाहिए। परस्पर ऐसा कहकर वे शीघ्र इंद्र के समीप गए। चर बोले हे देवेश, कोई देवता ऋषि सूर्य अथवा अग्निदेव इस समय वन में घोर तप कर रहे हैं, हम लोग उन्हें नहीं जानते। उनके तेज से संतप्त होकर हम लोग आपके पास आए हैं। हमने उस चरित्र को आपसे कह दिया, अब जैसा उचित हो आप वैसा कीजिए। नंदीश्वर बोले दूसरों के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन का अभिप्राय जानकर पर्वत रक्षकों को विदा कर स्वयं वहां जाने का विचार किया। हे विप्रेंद्र, वे शचीपति इंद्र ब्रह्मचारी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा के लिए वहां पहुंचे। तब उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और आगे खड़े होकर स्तुति कर उनसे पूछा कि इस समय आप कहाँ से आए हैं, कृपया यह बताइए। तब उनके द्वारा प्रीतिपूर्वक इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन ने धैर्य के परीक्षणार्थ देवराज इंद्र प्रीति प्रश्न करने लगे। ब्राह्मण बोले हे तात, तुम इस समय युवावस्था में तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी यह तपस्या सर्वथा मुक्ति के लिए है अथवा विजय के लिए? नंदीश्वर बोले इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने अपना सारा समाचार कह सुनाया। तब उन ब्राह्मण ने पुनः यह वचन कहा। ब्राह्मण बोले हे वीर, तुम छात्र धर्म में स्थित होकर सुख पाने की इच्छा से जो तप कर रहे हो वह अशुद्ध नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, क्षत्रिय तो मुक्ति हेतु तप करता है। श्रेष्ठ इंद्र सुख देने वाला देवता है, वे मुक्ति नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हें सकाम तप को छोड़कर सर्वथा श्रेष्ठ तप करना चाहिए। नंदीश्वर बोले उनके इस वचन को सुनकर दृढ़ व्रत एवं विनयी अर्जुन ने क्रोध किया और उनका निरादर करते हुए कहा। अर्जुन बोले मैं ना तो राज्य के लिए ना तो मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं व्यास जी की आज्ञा से इस प्रकार का तप कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारी, अब आप यहाँ से शीघ्र चले जाओ, मुझे अपने संकल्प से मत गिराओ। तुझ ब्रह्मचारी का यहाँ क्या प्रयोजन है? नंदीश्वर बोले ऐसा कहे जाने पर वे इंद्रदेव प्रसन्न हो उठे और वज्र आदि अपने उपस्करणों से युक्त अद्भुत तथा मनोहर अपना रूप ने दिखाया। तब इंद्र के रूप को देखकर अर्जुन लज्जित हो उठे। इसके बाद उन्हें आश्वस्त करके इंद्र ने पुनः यह वचन कहा। इंद्र बोले हे तात, हे धनंजय, हे महामते, तुम्हारा जो भी अभिलक्षित हो वह वर मुझसे मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तब इंद्र के उस वचन को सुनकर अर्जुन बोले हे तात, हर प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित मुझे विजय प्रदान करें। शक्र बोले हे तात, दुर्योधन आदि तुम्हारे शत्रु बड़े बलवान हैं और द्रोण भीष्म एवं कर्ण ये सब निश्चय ही युद्ध में दुर्जय हैं। साक्षात रुद्र का अंश द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तो अत्यंत दुर्जय है। वे सभी भीष्म द्रोण आदि मुझसे भी असाध्य हैं, तो भी अपने हित की बात सुनो। हे वीर, इस अश्वत्थामा पर विजय प्राप्त करने में कोई भी समर्थ नहीं है, केवल शिव ही समर्थ है। इसलिए तुम शिव मंत्र का जाप करो। सभी लोगों के स्वामी चराचरपति स्वराट और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर सब कुछ करने में समर्थ है। ब्रह्मा आदि देवश्रेष्ठ सबको वर देने वाले विष्णु, मैं स्वयं इंद्र, अन्य देवगण तथा विजय की अभिलाषा वाले दूसरे लोग ये सभी भगवान शिव की उपासना करते हैं। हे भारत, आज से इस मंत्र का जप छोड़कर पार्थिव विधान से नानाविध उपचारों के द्वारा तन्मय होकर भक्ति भाव से शिव की आराधना करो। इस प्रकार पार्थिव वार्चन तथा ध्यान के द्वारा तुमको अचल सिद्धि इसी समय प्राप्त होगी, इसमें संदेह ना करो। नंदीश्वर बोले ऐसा कहकर इंद्र अपने सभी सेवकों को बुलाकर बोले कि तुम लोग सावधान होकर इनकी रक्षा करने के लिए सदा यहाँ रहो।
इसके बाद इंद्र ने अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा का आदेश देकर वात्सल्य पूर्वक अर्जुन से पुनः कहा। इंद्र बोले, हे परंतप, हे भद्र, तुम कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य मत करना। यह विद्या तुम्हारे कल्याण के लिए होगी। साधक को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। रक्षक तो शिव जी हैं ही, वे तुमको संपत्तियों के साथ फल मोक्ष भी प्रदान करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए इंद्र अपने भवन को चले गए। पराक्रमी अर्जुन भी सुरेश्वर को प्रणाम कर संयत होकर शिव जी के उद्देश्य करके उसी प्रकार का तप करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में किरातावतार वर्णन प्रसंग में अर्जुन का तप वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ।